अच्छा ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए ये बहुत अहम तस्वीरें हैं। अंदर की तस्वीर देखिए, प्रशासनिक भवन के अंदर की तस्वीर। महामंथन हो रहा है पीएम मोदी की मौजूदगी में। अलग अलग राज्यों के सीएम की मौजूदगी यहाँ पर है, जिनसे जानकारी जुटाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसी का तो इंतजार हो रहा था कि अंदर की तस्वीर बाहर आए, और सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। अलग अलग राज्यों के सीएम की मौजूदगी यहाँ पर है, जहाँ पर चुनाव होने हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। प्रेजेंटेशन ये मीटिंग की तस्वीरें आप देख लीजिए जो इस वक्त बरेका प्रशासनिक भवन में चल रही है। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा, और इस तरह से मीटिंग का प्रारंभ हुआ है। ये अंदर बैठक की तस्वीरें आप देख रहे थे, जिसको चेयर कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री। सुशासन और राम राज्य ही इसकी थीम है। सभी मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन देंगे इस बैठक में प्रधानमंत्री के सामने, और प्रधानमंत्री को बताएंगे कि उनके राज्यों में सुशासन के लिए क्या काम किए गए हैं, कौन सी योजनाएं उनकी सरकारें चला रही हैं। तस्वीरें फिर से आप एक बार देखिए। मुख्यमंत्री परिषद, इस बैठक का नाम मुख्यमंत्री परिषद। आप देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। कुछ उप मुख्यमंत्री भी हैं, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, और प्रधानमंत्री इसको चेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने ये मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के सुशासन का अपना एजेंडा प्रेजेंटेशन के जरिए सामने रखेंगे, और फिर बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री उन्हें निर्देशित करें कि इसमें और क्या किया जा सकता है, इसमें सुधार की आवश्यकता क्या है। लेकिन सुशासन पर बात होगी। इन राज्यों में सुशासन की योजनाएं क्या हैं, सुशासन के लिए मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, सुशासन के लिए भाजपा सरकारें वहां पर क्या कर रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री का फीडबैक अभी सामने आएगा जब प्रेजेंटेशन होगा। और आप देख लीजिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, इन तमाम लोगों को आप देख सकते हैं। और ऐसे जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। देखिए आप, पीछे बहुत ही मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री परिषद। जी हां, सीएम काउंसिल की मीटिंग, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं। यह बैठक बहुत लंबी चलने वाली है। पहले इसका समय 5.5 घंटे बताया जा रहा था, लेकिन तब ये बैठक सुबह 8:50 पर शुरू होनी थी। अब यह बैठक अपने शेड्यूल टाइम से थोड़ी देरी से शुरू हुई है, लगभग 1.5 घंटे देरी से शुरू हुई है। तो क्या 5.5 घंटे ही चलेगी या कम समय के लिए होगी, ये देखेंगे। अनुभव शुक्ला लगातार ये जो बरेका प्रशासनिक भवन है, यहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनुभव, ये बैठक कब तक चलेगी और क्या अंदर से इनपुट है आपके पास? देखिए बिल्कुल, ये तकरीबन 2:40 तक ये बैठक चलेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार ये तकरीबन 4-4.5 घंटे तक ये बैठक चलनी है। और ये सीएम काउंसिल की बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे, वो तो पहले ही पहुँच गए थे, क्योंकि सारी अरेंजमेंट देखना था। और कल भी जब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुँचे थे, तो विनय सहस्त्रबुद्धे ने ही उनको रिसीव किया था, और एक परिचयात्मक बैठक वहाँ भी हुई थी, जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे। और आज जब तकरीबन 10 बजे के आसपास जो है वो सारे मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचे हैं, तो 3 विशेष गाड़ियां थी, 3 टूरिस्ट व्हीकल थे, जिसमें ये मुख्यमंत्री सारे सवार होकर पहुंचे थे। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, वो अपने ही उनकी जो काफिला है गाड़ियों का, उससे पहुंचे थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे इस बैठक में। जेपी नड्डा पहले पहुंचे, फिर प्रधानमंत्री पहुंचे, क्योंकि बैठक एक हो रही थी जो BLW का जो गेस्ट हाउस है, जहां प्रधानमंत्री रुके हुए हैं, वहां बैठक हो रही थी। और उसके बाद जेपी नड्डा पहुंचे, फिर प्रधानमंत्री भी पहुंचे। देखिए, जेपी नड्डा सुबह ही यहां पहुंच गए थे सबसे पहले, लेकिन फिर ये इन्फॉर्मेशन उनको दी गई होगी कि शायद प्रधानमंत्री वहीं जहां रुके हुए हैं वहीं पर वो मीटिंग करेंगे। तो उनका काफिला यहाँ से वापस गया था और गेस्ट हाउस गया, वहाँ पर भी बातचीत हुई है, और अब यहाँ पर बैठक चली। देखिए, जेपी नड्डा चूँकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उनकी भी मौजूदगी महत्वपूर्ण है। और जो भी बातें होंगी, कुछ बातें जेपी नड्डा की तरफ से होंगी, कुछ निर्देश उनकी तरफ से भी दिए जाएंगे। और हो सकता है कि राज्यों में किस तरीके से काम हो रहा है, इस पर उन्होंने भी कोई फीडबैक मंगाई हो, कोई रिपोर्ट उनके पास भी हो, तो उस रिपोर्ट पर भी चर्चा इस बैठक में संभव है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनुभव कि संगठन का फीडबैक क्या है इन राज्यों में सरकार के कामकाज को लेकर। इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दोनों इस बैठक में मौजूद हैं, और दोनों ठीक प्रधानमंत्री के दोनों ओर, बाएं हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर, बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्रियों के बैठने का क्रम दिखाई देता है।
जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ये सब आप देखिए कैसे बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों ओर प्रधानमंत्री के संगठन के दो सबसे बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी, उनकी बाईं ओर बैठे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी दाहिनी ओर बैठे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, और उसके बाद एक क्रम में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जो सुशासन पर बात करने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री को और पार्टी के जो ये बड़े पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष और संगठन मंत्री को बताने वाले हैं कि सुशासन के लिए उनकी सरकारें क्या काम कर रही हैं, सुशासन के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, सुशासन या गुड गवर्नेंस कैसे स्थापित किया जा रहा है इन राज्यों में। ये सब कुछ प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के सामने रखा जा रहा है। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है हमारे पास वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस दौरान प्रेजेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा समय दिया जाएगा। स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और यहां पर जो योजना है जो इंप्लीमेंट हो रही है वो कई लोगों के लिए एक उदाहरण, एक आदर्श साबित हो सकती है। तो ये ताजा अपडेट है, बैठक शुरू हो चुकी है।